हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने एक क्वेश्चन चालू करते बेटा 6 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन में आपको पूछा कि दो कर्व दे रखे हैं, एक दूसरे टेंजेंट करते हैं बेटा, तो उसको कंडीशन सब लगानी बेटा इसमें। तो एफ एक्स वाई बराबर 0 और फाइव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये कर्व इस टेंजेंट करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, तो ये इस रेखा का m क्या होता है, सेम होगा दोनों के लिए। m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, मतलब स्पर्श की प्रवणता बोलते हैं हमको बेटा। तो आपको इसका निकालना dy dx, तो बेटा फॉर्मूला क्या था, माइनस डेल f अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y, और फाई का बेटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई, नंबर 3 और नंबर 4। तो 3 इक्वल टू 4, तो माइनस का डेल एफ और डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल वाई, माइनस को क्रॉस गुना करके आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, वो हालांकि मैंने पहले कराए हुए 12th क्लास में आपके करे हुए बेटा लोगों ने, वही का वही सेम क्वेश्चन इसमें है बेटा। हालांकि आपके आता नहीं, फिर भी बेटा 7th का ए, ये आपके 12th क्लास में ही था बेटा, 3ax y निकालना क्या बेटा, इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सीधा हम करते हैं बेटा एक्स क्यूब, इसका बेटा अपन क्या था सीधा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 कांस्टेंट है, x का एक y छोड़ दो, x छोड़ दो y का डी वाई डी एक्स, 3 कट गया, ए वाई ए एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स कौन आएगा बेटा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स ऊपर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, ठीक है बेटा। फिर इसका दोबारा करना ओपन, यू ओपन वी से, वैसे आप जानते कैसे करना है, और उसकी समीकरण की सहायता से का मान निकालना है। तो बेटा मेरी डी स्क्वायर वाई अपॉन हर का वर्ग v का स्क्वायर, इसका स्क्वायर की छोड़ दो बेटा, इसका उपलन a dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर का 2x माइनस, ये छोड़ दिया बेटा, इसका 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस a। अब जहां पर भी डी वाई डी एक्स आना बेटा, उसका मान रख दो, कितना मान बेटा, ए वाई माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर 2y ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। इसके पश्चात इसमें एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम है, और ये नीचे आ जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और अपॉन में ये नीचे आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ऊपर बेटा से पूरा सॉल्व करना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर
2xy² माइनस का प्लस का बेटा प्लस का 2x²। तो दो में से एक गया, प्लस का एक बच जाएगा। हाथों से कर देता हूं मैं आपको इसमें, तो प्लस का x²। ये पढ़ाई बेटा, गुणा करेंगे बेटा क्या आएगा 2ay², 2ay घटाएंगे से तो क्या बचेगा ay से बचेगा, माइनस का 2y² और प्लस का a²x अपॉन में। बस बेटा इसके बाद इसको गुणा करनी है और समीकरण को x³ + y³ है ना, उसका मान यहाँ पर देने रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सॉल्व इट। उसके बाद नेक्स्ट बी आपको अपना करना है क्योंकि बेटा काफी इजी क्वेश्चन है इसका पार्ट। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बेटा क्या है, जेड का मान दे रखा आपको, वापस वही क्वेश्चन आ गया बेटा। हालांकि बेटा 7th क्वेश्चंस आपके काम के नहीं, ये चाहे सब मत करना आप लोग, बट 8 क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और u का मान दे रखा है x² 2xy माइनस y², और v का मान दे रखा बेटा y। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 प्रूफ करना बेटा आपको। ये प्रूफ करना आपको x + y del z अपॉन del x बराबर x - y अपॉन del v, प्रूफ करना है। तो आपको याद कराता हूं मैं पहले, जैसे z का मान था ना बेटा, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला dz अपॉन dt था, del z अपॉन del u जो मेन फॉर्मूला था बेटा, इनटू du अपॉन dt मेन फॉर्मूला बेटा, del v इनटू dv अपॉन dt, है ना, ये था फॉर्मूला। तो लेकिन इसमें आपको यहां पर क्या आ रहा है एक्चुअली में, डेल आ रहा है, ऊपर भी डेल आ रहा है, तो सारे डेल चेंज कर दो पहले तो बेटा। डेल हो गया। अब मुझे यहां पर x चाहिए, तो यहां पर x आएगा, तो बेटा यहां भी क्या x आएगा, यहां भी x आएगा। ठीक है, अब ये सारे आपको मान रखने हैं। तो बेटा जी d del z अपॉन del u, ये डिस्टर्ब नहीं करना, इसको ऐसे बढ़ा देना क्योंकि आपके आंसर में है del u अपॉन del x। इसका x के साथ करोगे कितना है 2x माइनस 2y प्लस अपॉन del v। इस v का x सब्सटाइम 0 आएगा, तो ये दो कॉमन आ गए बेटा, del z अपॉन del v। ठीक है बेटा, उसके पश्चात इसको अपन गुणा करेंगे x + y से, इसको गुणा करेंगे x + y से। जब इसको x + y से गुणा करेंगे बेटा, तो बेटा क्या आंसर आएगा, x + y del z अपॉन del x। तो 2x² माइनस y² del u, ये नंबर 4। ठीक है बेटा, अब अपने को del z अपॉन del y चाहिए, del z अपॉन del y चाहिए। तो बेटा del z अपॉन del y के लिए यहां पर y हो जाएगा, मैं इसको वापस यहां लिख दूंगा बेटा, del z अपॉन del y यहां पर सेम, यहां पर आएगा बेटा del u अपॉन del y, इसका y साथ होने लगा, कितना y साथ लेंगे तो 2x माइनस 2y, इसका बेटा del z अपॉन del v इनटू इस v करेंगे x सापेक्ष, या y सापेक्ष होगा तो यहाँ एक होगा इसका मतलब।
इसको अपन x माइनस वाई से गुणा करो दोनों तरफ, माइनस टू कॉमन आ गया इसमें, गुणा करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और ये बेटा x माइनस वाई इंटू अपॉन डेल बी। नंबर 5, इनको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो ये प्लस का और ये कट जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको जो जीरो करते हैं, ये पहला आंसर आ गया बेटा। 4 और 5 में जोड़ करते ही सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया बेटा आपका सीधा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना बेटा आपको, उसके बाद में सीधी सी बात है, जब ये आंसर आ गया है तो ये जीरो दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। सीधा पार्ट, सेकंड पार्ट वेरी इजी बेटा। ठीक है, अब आपको आता है 9 क्वेश्चन बेटा। 9 क्वेश्चन क्या बेटा इसमें, नाइन्थ बेटा ये सेम मेथड है, u बराबर है आपका 5 ऑफ r कॉमा s। ठीक है बेटा, और r का मान है x प्लस वाई और s का मान है x माइनस वाई। वही पिछला क्वेश्चन आ गया बेटा। तो पहले आप यहाँ से पिछला क्वेश्चन सेम पिछला क्वेश्चन आ गया, डेल u अपॉन डेल x, x आपस क्या होगा, डेल u अपॉन डेल r, डेल r अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल u r s, सॉरी दो वेरिएबल है सर बेटा, और डेल s अपॉन डेल x। ये तो ऐसे पढ़ा रहेगा बेटा। इस r का x सब करेंगे तो 1 प्लस 0 1 आएगा, इसका ये ऐसे पढ़ा रहेगा बेटा। इस s का x सब करेंगे 1 आएगा, डेल u अपॉन डेल x। नंबर 3, अब डेल u अपॉन डेल y, तो ये यहां पर y आ जाएगा इसके बाद, डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल s अपॉन डेल y। डेल r अपॉन डेल y का मान 1 होगा इसका, ये ऐसे पड़ा बेटा। y सब माइनस हो जाएगा। नंबर 4, इनको जोड़ती ये कट जाएगा और ये आपका 2 और डेल u अपॉन डेल y आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 9 मिनट हो। ठीक है बेटा, फिर जो कल चालू करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा अपने, कल स्टार्ट करेंगे बेटा पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस, ध्रुवीय रूप वाले क्वेश्चंस, जो मैं कल चालू करूंगा बेटा। ठीक है, इतना आप कर लीजिए आज फिलहाल, बाकी मैं आपको कल स्टार्ट करूंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।